के 75 वर्ष बाद भी कई चेहरे ऐसे हैं जो आज भी जीवंत दिखाई देते हैं, जिनका नाम सुनते ही उनका व्यक्तित्व सामने आ जाता है और रगों में जोश भर देता है। उन्हीं में से एक है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले के भावरा में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदकर आजादी की लड़ाई के योद्धा बन गए। आजादी का आंदोलन उग्र हुआ तो 1925 में आजाद ने अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे 10 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, जिसे स्वाधीनता के इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस डकैती से ब्रिटिश सरकार थर्रा उठी। आजाद पर 2000 का इनाम रखा गया। इसके बावजूद भी आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए। आजाद ने भेष बदलकर वतन परस्तों को फिर से एकजुट करने का काम शुरू किया। उन्होंने बुंदेलखंड के ओरछा में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अज्ञातवास किया। आजाद के सहयोगी शिव वर्मा बताते हैं कि इस बीच काकोरी कांड का फैसला सुनाया गया। काकोरी केस में 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड मिला था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जेल से छुड़ाने के हम लोगों ने कई एक प्रयास किए, लेकिन हमें किसी प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी। तो अंत में पार्टी की तरफ से मुझे ये आदेश हुआ कि मैं जाके जेल में फांसी से एक दिन पहले उनसे मुलाकात करूं और पता लगाऊं कि पार्टी के हथियार कहां कहां रखे हैं और दूसरे संपर्क कहां क्या क्या है। उनके पिता दशरथ द्विवेदी, मैं, हम तीनों जेल के लिए रवाना हुए। पिताजी बिस्मिल की मां को अपने साथ नहीं लाए थे, ये सोच के कि शायद मां रोएगी और आखिरी वक्त मुमकिन है बिस्मिल का दिल भारी हो जाए, तो मां को अपने साथ नहीं लाए थे। लेकिन हम जब जेल के गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि मां वहां पहले से मौजूद है। फांसी की कोठरी के हम लोग सामने पहुंचे तो मां को देखकर बिस्मिल रो पड़े और उनको देखकर उनके पिताजी रोने लगे। उस समय मां उठकर खड़ी हो गई और बिस्मिल की आंखों में आंखें गड़ाकर उन्होंने कहा कि बस हो गया इनकलाब, हो गई क्रांति। अगर तुमको रोकर मारना था तो इस रास्ते पर आए क्यों थे? बिस्मिल ने जवाब भी उतना ही अच्छा दिया। उन्होंने कहा, मां तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कायर नहीं, मैं मौत से नहीं डरता हूं। ये आंसू इस बात के हैं कि शायद मुझे दोबारा तुम्हारी जैसी मां नहीं मिलेगी, तुम्हारी गोद नहीं मिलेगी। अंग्रेजों की बर्बरता बढ़ती जा रही थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठीचार्ज में घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। आजाद के साथी शिव वर्मा बताते हैं कि आजाद के दल ने 7 सितंबर 1928 को इसका बदला लिया। 17 दिसंबर 1928 के दिन जैसे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल पर कोतवाली से बाहर आया, जयगोपाल ने इशारा किया और राजगुरु ने आगे बढ़कर उस पर पहला फायर किया। अज्ञातवास का एक और दौर शुरू हुआ। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे काले कानून पास कराने की कोशिश की, जिसके विरोध में चंद्रशेखर आजाद के दल के सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पर्चे फेंके गए। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और चंद्रशेखर आजाद पर इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। फिर भी ब्रिटिश शासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया। इस बीच आजाद के करीबी भगवती शरण बोहरा बम प्रशिक्षण लेते वक्त हादसे का शिकार हो गए। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। इन दोनों सूचनाओं से आजाद बहुत दुखी हुए। 27 फरवरी 1931 को एक गद्दार ने चंद्रशेखर आजाद के ठिकाने की सूचना ब्रिटिश पुलिस को दी, जिसके बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद 1 घंटे तक अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे और
जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मारकर अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा करके उन्होंने अपने नाम को भी सार्थक कर दिया। वो आजाद ही जिए और आजाद ही मरे।